हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कमेंट्स करते हैं विद द स्केलेटल सिस्टम पार्ट 3, जिसमें हम अपेंडिकुलर सिस्टम की डिटेल्स पढ़ेंगे एंड लेट्स स्टडी मोर बोन्स विच आर प्रेजेंट ऑन द लोअर एंड ऑफ द बॉडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्केलेटल सिस्टम पार्ट 3। सेम पेजेस विल बी फॉलोड फॉर इट। क्या कहता है स्केलेटल सिस्टम पार्ट 3? द बोन्स ऑफ द लिम्स, जो हमारे लिम्स हैं, राइट, लाइक आर लेग्स, आर हैंड्स, ठीक है, आर आर्म्स, दीज ऑल कंक्लूड द लिम्स। जो हमारे आर्म्स हैं, दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ 4 लिम्स, ठीक है, एंड द लोअर पोर्शन कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाइंड लिम्स। सो द बोन्स ऑफ द लिम्स अलॉन्ग विद देयर गर्डल्स, जो भी बोन्स के लिम्स हैं वो अपने गर्डल्स के साथ। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय अ गर्डल? सिंस हमारी लेग्स और हमारी आर्म्स का फ्रंट एंड बैक पोर्शन बोथ है, सो दीज बोन्स फॉर्म अ टाइप ऑफ अ राउंड सर्कल, राइट, इन द बिलो एंड लोअर एंड ऑल्सो एक गोल सर्कल बनाते हैं फ्रॉम द फ्रंट टू द डॉर्सल एंड। तो ऐसी चीज को हम गर्डल बोलते हैं, राइट। तो बोन्स और उनकी अटैचमेंट टू देयर गर्डल्स, लेट्स सी, कॉन्स्टिट्यूट द अपेंडिकुलर स्केलेटन। वो सभी डिटेल हम अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में स्टडी करेंगे। लाइक ईच लिम्ब इज मेड अप ऑफ 30 बोन्स। 30 बोन्स की बनी है हर लिम्ब। लाइक द हैंड विच कॉन्स्टिट्यूट्स द 4 लिम्स आर ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना। तो हमारे हैंड में 3 तरह की बोन्स हैं। हैंड हैज 3 बोन्स। कौन कौन सी? ह्यूमरस, रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। कार्पल्स आर रिस्ट बोन्स। हैंड से आगे आती है हमारी रिस्ट, तो रिस्ट के पास हमारी कौन सी बोन्स है? कार्पल्स। कार्पल्स, और दीज आर 8 इन नंबर, ठीक है जी। मेटाकार्पल्स, पाम बोन्स। मेटाकार्पल्स, these are palm bones and these are 5 in numbers. And phalanges, like हमारे fingers पे, ठीक है, these are the palm bones, this is the wrist bone and these are the phalanges. So phalanges digits 14 in number. phalanges है हमारे, उनको हम digits भी बोलते हैं, and these are 14 in number. Let's visualize the figure once. पहले figure देखते हैं इसका। ओह, इसका फिगर ही नहीं है, चलिए कोई बात नहीं, बट यू कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम हियर। हमारे हैंड की 3 मेजर बोन्स, ह्यूमरस, अल्ना एंड रेडियस, और देन रिस्ट बोन्स, पाम बोन्स एंड दीज आर दी फिंगर बोन्स, ठीक है जी। आगे चलते हैं। फेमर, द थाई बोन, जो थाई पे है, दैट्स द लॉन्गेस्ट बोन। टीबिया एंड फिबुला, नीचे उससे एक्सटेंड कर रही है टीबिया एंड देन वी हैव फिब्यूला। टार्सल्स, एंकल बोन, एंकल पे वी हैव टार्सल्स विच आर 7 इन नंबर। मेटाटार्सल्स उससे आगे 5 इन नंबर, एंड फेलेंजेस वही उंगलियों पे डिजिट्स दैट आर 14 इन नंबर, एंड ऑल दीज कॉन्स्टिट्यूट्स दी हाइंड लिम्स। हाइंड लिम्ब का डायग्राम होगा हमारे पास, यस, हाँ, एक्चुअली हमारे पास दोनों का एग्जाम्पल है। लेट्स सी, देखिए जी, ये थी हमारी स्टर्नम, सेंट्रल बोन जो हमने पढ़ी थी। स्टर्नम से ऊपर अटैच होती है एक बोन जिसे क्लेविकल कहते हैं। दीज आर दी रिब्स जो हमारी बन रही है, और क्लेविकल के यहाँ कैविटी होती है, ठीक है, यहाँ पे ये कैविटी के अंदर जुड़ती है हमारी ये वाली बोन। इस बोन का नाम है ह्यूमरस, ठीक है। इसका एक एक्सटेंशन जो यहाँ से फॉलो करता है क्लेविकल का, एंड 1 पोर्शन बिलो दैट इज द स्कैप्यूला। तो बेसिकली जो शोल्डर बोन्स आ रही हैं 2, वो एक क्लेविकल है, एक स्कैप्यूला है, और उन्हीं दोनों के बीच में एक कैविटी बन रही है, जिस कैविटी के बीच जाके हमारी 4 लिम्ब की पहली बोन जुड़ रही है, दैट इज ह्यूमरस, ठीक है। सो वी कैन से कि यहाँ पे जो हमारा ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, यहाँ पे जो हमारी बोन आर्टिकुलेट कर रही है, दिस इज द ह्यूमरस, और यहाँ पे जो हमारी 2 बोन्स फॉर्म होती हैं, जो शोल्डर बोन फॉर्म कर रही हैं, दैट इज द क्लेविकल एंड द स्कैप्यूला। ओके, देन ह्यूमरस से नीचे 1 इज रेडिया, 1 इज अल्नस, रिस्ट बोन्स कार्पल्स, पाम बोन्स मेटाकार्पल्स, और डिजिट्स पे आ रही है हमारी
phalanges। ठीक है जी। सिमिलरली अगले में यहां पे हम बात कर रहे हैं थाइस की, राइट। सो ये जो कॉक्सल बोन आ रहा है दिस इज कमिंग फ्रॉम पेल्विक रीजन, दैट इज द हिप रीजन। जैसे यहाँ पे जो ये रीजन था दिस वाज द रिब रीजन, है ना, रिब केज आगे वाला। वेयरएज इधर जो ज्वाइंट हो रही है दैट इज द कॉक्सल बोन पेल्विक की, राइट। अब पेल्विक एरिया की बोन सबसे पहले ज्वाइन होती है फिमर, सी फिमर, ठीक है। यू विल वंडर व्हाट इज इलियम, प्यूबियस एंड इस्चियम। तो ये जो हमारी पेक्टोरल गर्डल होता है, सॉरी वी हैव द पेल्विक गर्डल, सॉरी आई स्पोक पेक्टोरल रॉन्ग, जो हमारा पेल्विक गर्डल है दैट इज द हमारा हिप रीजन। दिस इज ऑल्सो गोइंग फ्रॉम फ्रंट एंड देन बैक ज्वाइनिंग फुल। तो यहाँ पर 3 बोन्स होती हैं जो फ्यूज होती हैं, दैट इज द इलियम, प्यूबिस एंड इस्चियम। These 3 bones will fuse and they will form one coxal bone together that comprises of the pelvic girdle। ठीक है। अब ये pelvic girdle hind limb से कैसे articulate करेगा? With the very first bone that is femur। femur thigh bone, longest bone। femur आगे connect होगी knee bone that is patella। knee पे भी एक bone होती है that is patella। नी बोन से नीचे 1 टिबिया 1 फिब्यूला, जैसे रेडियस और अल्ना थी। देन सिमिलरली एंकल पे टार्सल्स, आगे पाम्स जो पैर के एंकल्स के आगे वाला रीजन होता है दैट इज मेटाटार्सल्स, एंड वी हैव द फिंगर्स ऑफ आवर फीट दैट इज द phalanges। ओके, आइए अब थोड़ा सा डिटेल स्टोरी पढ़ते हैं इसकी। यहां तक हमने कवर कर लिया था। अ कप शेप्ड बोन कॉल्ड पटेला कवर्स द नी वेंट्रली। तो यहाँ नी के आगे एक कैप होता है हमारे, जो नी को आगे से कवर करता है कप शेप की तरह, उसको हम पटेला के नाम से जानते हैं एंड वी कॉल इट एज नी बोन। पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स। पेक्टोरल गर्डल मीन्स शोल्डर वाला, जो मैंने आपको क्लैविकल और स्कैप्यूला का बताया था, ठीक है। पेल्विस गर्डल मीन्स कॉक्सल बोन, जो इलियम, इस्चियम और प्यूबिस से बना था, ठीक है। दीज पेक्टोरल एंड पेल्विक गर्डल बोन्स हेल्प इन आर्टिकुलेशन। देखा था ना हमने, यहाँ क्लैविकल में कौन आर्टिकुलेट हो रहा था? फोर लिम्ब, और नीचे कॉक्सल बोन में कौन आर्टिकुलेट हो रहा था? हाइंड लिम्ब। सो दे हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर एंड लोअर लिम्स विद द एक्सियल स्केलेटन, ठीक है जी। ईच गर्डल, हर गर्डल जो है हमारा दैट इज फॉर्म्ड ऑफ 2 halves एज आई टोल्ड यू। ईच हाफ कंसिस्ट्स ऑफ अ क्लैविकल एंड अ स्कैपुला, क्योंकि यहाँ से 1 half, इधर से दूसरा हाफ, सो कंसिस्ट ऑफ 2 halves। और ये पेक्टोरल गर्डल की बात है तो क्लेविकल एंड स्कैपुला। अब स्कैपुला एक लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, हमने देखी थी ना, इसी तरीके से आ रही थी। लार्ज ट्राइंगुलर फ्लैट बोन सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द थोरैक्स, थोरैक्स के डॉर्सल पार्ट में, ऑलमोस्ट टू एन एंड, बिटवीन द सेकेंड एंड द 7th रिब। सेकेंड और 7th रिब के बीच में वो लंबी सी ट्राइंगुलर बोन एक्सटेंड करती है। द डॉर्सल फ्लैट ट्राइंगुलर बॉडी ऑफ स्कैपुला, अब उसी की जो ऊपर की तरफ एलिवेटेड पार्ट है उसको हम एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। मैं एक बार आपको डायग्राम दिखा के बता देती हूँ। यहीं पे जो ये हमारा स्कैपुला था, ये इसका एक ऐसा प्रोसेस होता है, ऐसा तिरछा सा, इसे हम एक्रोमियन प्रोसेस के नाम से जानते हैं। We call it with the name of acromion। तो dorsal flat triangular body has a slightly elevated ridge which we call as spine, and वो project करती है as a flat expanded process, जिसे हम acromion process के नाम से जानते हैं। The clavicle articulates with this। clavicle उसी के अंदर articulate कर जाती है। Below the acromion is a depression। अब acromion के नीचे एक depression आता है जिसे हम glenoid cavity के नाम से जानते हैं। यहीं पे एक डिप्रेशन है, ठीक है, ये ऐसे एक्सटेंड कर रहा है पूरा, तो यहाँ पे एक डिप्रेशन आता है, जो ये खाली कैविटी होती है इसको हम ग्लिनॉइड कैविटी के नाम से जानते हैं, जिसके अंदर हमारा शोल्डर जॉइंट आर्टिकुलेट करता है, विच आर्टिकुलेट्स विद द हेड ऑफ ह्यूमरस एंड फॉर्म्स द शोल्डर जॉइंट, ठीक है। तो ये सब कुछ नहीं है। पेक्टोरल गर्डल इज फॉर्म्ड ऑफ 2 बोन्स, क्लैविकल एंड स्कैपुला। स्कैपुला का एक प्रोसेस थोड़ा सा वो होता है बाहर निकला हुआ, जिसे हम एक्रोमियन प्रोसेस कहते हैं, और वही एक्रोमियन प्रोसेस लीड करता है हमें क्लैविकल के बॉन्ड तक, जहाँ पे प्रेजेंट होती है कैविटी, जिसे ग्लिनॉइड कैविटी का नाम देते हैं, जिसके अंदर आके ह्यूमरस फिट हो जाता है, एंड दिस बिकम्स एन एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। हर क्लैविकल जो है दैट्स अ लॉन्ग सिलेंडर बोन, जिसके
लॉन्ग सिलेंडर बोन, जिसे कॉलर बोन के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप अपने यहाँ फील करके देखेंगे, यू विल फील 2 बोन्स हाईलाइटेड, ऐसे नुकीली सी फील होती हैं। दीज आर दी कॉलर बोन्स। ओके, पेल्विक गर्डल के अंदर भी 2 कॉक्सल बोन्स होती हैं, ठीक है, वो फ्यूज्ड है, राइट। वाई फ्यूज्ड? क्योंकि वहां 3 बोन्स का फ्यूजन हुआ है। उन 3 बोन्स का नाम है इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। At the point of fusion of the above bones, जब bones fuse करती है, there is a cavity, जैसे ऊपर कौन सी कैविटी थी, ग्लिनॉइड कैविटी, तो नीचे जब हमारे पेक्टोरल पेल्विक गर्डल की बोन्स फेमर से जुड़ती हैं तो वहां पे जो कैविटी होती है दैट इज द एसेटाबुलम कैविटी। पीपल हु आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कैविटी क्या है, इज लाइक कि जैसे ये बोन का सरफेस है तो यहाँ पे आके दूसरी बोन ज्वाइन कर रही है, तो यहाँ जो ये खाली चीज है ना, इसको हम कैविटी कह दे रहे हैं, ठीक है जी। सो दैट इज एसेटाबुलम। 2 halves of pelvic girdle ventrally meet to form pubic symphysis. This word is important. Pelvic girdle आगे ventrally जब meet करता है तो उसे हम pubic symphysis का नाम देते हैं। Containing the fibrous cartilage. This point is important. इस पे question पूछा जाता है कि ventrally जो pelvic girdles के halves हैं वो आके मिलकर pubic symphysis बनाते हैं। Okay? This was the diagram which I had already explained you. Correct? Yes, that's it. So that's all about our appendicular skeleton system. If you have any queries regarding to skeletal system, please get in touch with me. Thank you.